हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब हम इन जनरल बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, तो हम इसको बोलते हैं, दो टाइप की सेल को हम पढ़ते हैं। एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो जो ये सेल हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये किसके बेस पे पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के बेस पे। यानी न्यूक्लियस के बेस पे जो सेल के टाइप होते हैं वो हैं दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेल को, टाइप्स ऑफ सेल। साथ ही देखेंगे इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो सबसे पहले समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट टाइप की सेल जो है, और दूसरे टाइप की जो सेल है उसको हमने क्या बोला? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वर्ड हैं, दोनों के दोनों क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के या फिर ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है? ग्रीक के वर्ड हैं दोनों के दोनों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे ये कैसे बना हुआ है? प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये बना हुआ है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक तो हो गया प्रो और दूसरा हो गया कैरियन। अब यहाँ पे प्रो का मतलब क्या हुआ? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर एंशिएंट। इट मीन्स कि पुरानी या फिर प्राचीन, ठीक। तो प्रो का मतलब हमने क्या बोला? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी जो ओल्ड टाइप की है, ओल्ड टाइप या फिर प्रिमिटिव। अब कैरियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गई। क्या चीज़ पता चली? जब हमने इसके मीनिंग को, जो वर्ड है प्रोकैरियोटिक, इसके मीनिंग को हमने जाना, तो हमने क्या जाना कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का है, यानी पुराने टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जो रियल या फिर क्या बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा? वेल डिफाइंड या फिर वेल डेवलप्ड जो क्या है न्यूक्लियस है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो प्रिमिटिव या फिर प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसमें कैसे न्यूक्लियस होगा, या फिर अविकसित न्यूक्लियस बोल सकते हैं। फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलता है। बल्कि इससे हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलते हैं इसको। जो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस लाइक या फिर सिमिलर टू न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, और क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्या होता है? न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड, तो ये याद रखने वाली बात है एक, न्यूक्लियोइड, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी पुराने टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होती है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस, या फिर जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। और न्यूक्लियस के जैसा ही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक की अगर बात करें, तो यू का मतलब हमने क्या बोला? यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसका मतलब कैरियन का क्या था? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे क्या होता है? वेल डेवलप्ड
और वेल डिफाइंड क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बेस पे जो ये क्या है, सेल के टाइप है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया आपने देखा होगा, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ भी इसको बोलते हैं, पीपीएलओ। इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया होता है, ये आर्कीबैक्टीरिया एक्सेट्रा। यहाँ पे मतलब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। अगर आपने बैक्टीरिया की सेल देखी होगी तो कैसी होती है, इस टाइप से। अभी हमने प्रोकैरियोटिक को पढ़ा तो हमने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है यहाँ पे एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कैसी होती है, एक तो सेल वॉल होगी यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल में। इसके बाद फ्लैजिला होता है, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम फिम्ब्री या फिर क्या बोलते हैं, पाइलाई बोलते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य या फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें ही ऐसे स्कैटर्ड या फिर बिखरा हुआ होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं, पहले इसके एग्जाम्पल जानेंगे। यहाँ पे जितने भी क्या है, ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन है यानी हम हैं, तो हमारी सेल भी कैसी हैं, यूकैरियोटिक टाइप की सेल हैं, यानी फुल्ली डेवलप्ड सेल हैं। हमारी सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड या फिर क्या होगा, फुल्ली क्या बोल सकते हैं, डेवलप्ड होगा। तो फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल इसके बाहर से, जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस होती है डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक में, यानी फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा यूकैरियोटिक में। और इसके एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल के जितने भी क्या है, हायर एनिमल एंड प्लांट्स हैं। तो अब यहाँ पे जो सेल होती है किसकी, जैसे हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया की सेल को देखा, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सबसे बाहर से क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सेल में। इसके बाद ये इसका क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला, और इनको क्या बोलते हैं, पाइलाई या फिर फिम्ब्री भी बोलते हैं। ये भी फ्लैजिला की जैसे ही, पर उसमें स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे, साइज में थोड़ी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं पाइलाई। अब इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल होती है, तो यूकैरियोटिक सेल में बस ये है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेल है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बल्कि क्या है, न्यूक्लियस के जैसा ही या फिर उसी के समान क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियस है वो क्या कैरी करता है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और इसके बाहर से न्यूक्लियस के बाहर से क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो न्यूक्लियस है उसके बाहर से क्या होती है, दो झिल्लियाँ, दो परतें होती हैं। ठीक,
इसके साथ ही यूकैरियोटिक सेल का मतलब एक और फीचर क्या है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और भी कई मतलब लाइसोसोम हो गया। तो ये सारे के सारे सेंट्रियोल्स हो गए या सेंट्रियोल्स। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विद वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। तो ये क्या है समझने के लिए कि यहाँ पे जितने भी क्या होंगे सेल ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियस भी क्या होगा, वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का एक मेजर क्या बोल सकते हैं डिफरेंस, या फिर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है ये हमने जाना। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, और भी कई क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमने इनको क्या किया है, बांटा हुआ है सेल को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। तो न्यूक्लियस के बेस पे बांटा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डिफरेंसेस के तौर पे भी हम इनको मान सकते हैं। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे, वो भी क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये चीज़ याद रखना आप। इसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी जो बैक्टीरिया की सेल है तो वहाँ पे जो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल या फिर जो क्रोमोसोम है वो इस टाइप से एक सिंगल ही होगा, एक ही होता है, और हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर इस टाइप का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, यानी बहुत सारे गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र होता है। अब एक और मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है, राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पे क्या होता है, 70S टाइप का, 70S, इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। एस जो होता है यहाँ पे, एस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में मिलने वाला जो राइबोसोम है वो किस प्रकार का होता है या फिर कौन से टाइप का होता है, तो वो होता है 70S का। अब यहाँ पे भी इसमें क्या होते हैं, यूनिट्स होती हैं। एक तो हो गया हमारा 50+30, तो 50+30 के फॉर्म में होता है ये राइबोसोम, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसके बाद यूकैरियोटिक का जो क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो क्या होता है, 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का होता है। अब कैसे होता है, 60+40 के, उसमें 60+40 इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये क्या है, डिफरेंस है किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब इसके बाद यहाँ पे जो डीएनए होता है, तो डीएनए हमने जब बोला प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे नेकेड होता है डीएनए। क्या होता है, नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए, या फिर डीएनए के बाहर से कोई भी कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन या फिर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है मेनली, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो यही है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होती है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, पैक्ड होता है विद
हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे डीएनए क्या होता है, कंबाइन होता है, कंबाइन विद डीएनए कंबाइन विद हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है किसमें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे जितने भी क्या होंगे प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल, मेनली यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो होगा जैसे राइबोसोम वगैरह, तो ये भी इनमें क्या होता है, मतलब कंपार्टमेंट नहीं होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे यूकैरियोटिक में क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। तो सेल ऑर्गेनेल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, उनके बाहर से क्या है, लेयर है, झिल्लियाँ हैं, और वो एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, अलग हो रखे हैं उन झिल्लियों के द्वारा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। तो इन जनरल अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, यानी पुराने टाइप की जो सेल है। और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो के यहाँ पे न्यूक्लियस के जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी वास्तविक केंद्रक इनमें पाया जाता है। और साथ ही क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलते हैं। जो सिमिलर ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो क्या है, हमारा राइबोसोम, यानी कुछ ऑर्गन क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या है, बोल सकते हैं सिंपल टाइप ऑफ सेल है। जबकि यूकैरियोटिक को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर या फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हमें देखने को मिलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर इट मीन्स एक कोशिकीय, यानी इन जीवों का, जो जीव क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, तो उनका जो शरीर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के फॉर्म में होगा, यानी एक सेल ही पूरा जीव है। जो पूरा जीव है वो क्या है, एक सेल ही है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल को हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रोकैरियोटिक के, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं पीपीएलओ को। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जाम्पल लिख लेना, मैं भूल गई थी, एग्जाम्पल शायद लिख लिया था आगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एग्जाम्पल को हमने डिस्कस कर लिया है, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एग्जाम्पल पे। तो अब हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो क्या है, फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस है, और सेल ऑर्गन भी क्या होंगे, फुल्ली डेवलप होंगे यूकैरियोटिक में। इसके बाद जो मेजर डिफरेंस है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यहाँ पे और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। ठीक, क्रोमोसोम क्या होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होगा। जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट। इसके अलावा राइबोसोम एक मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जानने के लिए। तो राइबोसोम क्या होता है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है। यहाँ पे S का मतलब है फेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं इसको। तो जो ये राइबोसोम है ये कैसे अरेंज होता है, 50+30 के अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या होता है, अरेंज होता है 50+30। जबकि इसको हम बोल सकते हैं 50+30, यानी 30 यहाँ पे क्या है, स्मॉलर यूनिट, और 50 क्या है यहाँ पे, बिगर यूनिट। अब यहाँ पे जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक में वो होता है 80S टाइप का, और ये होता है 60+40 के फॉर्म में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है चौथा, वो क्या है, नेकेड डीएनए या फिर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल, जब हमने बात की कि यहाँ पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, क्या है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या है, नेकेड डीएनए है, यानी डीएनए के बाहर से जो पैकिंग होती है, किसकी होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स की पैकिंग होती है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डीएनए तो होगा, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है डीएनए के बाहर से। ठीक, अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए कंबाइन, या फिर डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, पैक्ड होता है। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेस पे जाना। तो
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।